हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्मेट लिटिल थ्योरम के बारे में। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखता है किसी भी एग्जामिनेशन कंपटीशन या फिर आपके कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा कि फर्मेट लिटिल थ्योरम के बारे में कुछ बताइए, नहीं। आपसे किसी बड़े से प्रॉब्लम में, बड़े स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन में एक हल्का सा कंसेप्ट होगा, आपको समझना होगा कि हाँ, यहाँ पर मैं फर्मेट लिटिल थ्योरम लगाकर अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसको कम कर सकता हूँ। क्योंकि सेम ऑपरेशन आप किसी और चीज़ से परफॉर्म करेंगे, ब्रूट फोर्स लगाएंगे, अगर नॉर्मली आप अप्रोच फॉलो करते जाएंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगने वाला है। लेकिन आप फर्मेट लिटिल थ्योरम का यूज़ कर आप उसको कम टाइम में कर सकते हैं। नंबर थ्योरी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखने का, बीच में छोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ नुकसान हो जाएगा। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और आप इसमें समझेंगे हम फर्मेट लिटिल थ्योरम है क्या। फर्मेट लिटिल थ्योरम से पहले आप अगर एक्सटेंडेड यूक्लिड थ्योरम को पढ़ लेते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। उसको समझने के लिए ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में उसका लिंक है। मैंने ये वीडियो पहले बना चुका हूँ, तो उसको आप जाकर देख लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है फर्मेट लिटिल थ्योरम को समझने के लिए। जैसा कि हमने एक्सटेंडेड यूक्लिड थ्योरम में पढ़ा था कि हम मॉड इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव मॉड इन्वर्स निकाल रहे थे किसी एक नंबर का, तो सेम कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। मतलब एक एप्लीकेशन है फर्मेट लिटिल थ्योरम की, मल्टीप्लिकेटिव मॉड इन्वर्स निकालना। काफ़ी और भी चीज़ें हम इसमें इसके थ्रू, फर्मेट लिटिल थ्योरम के थ्रू हम कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फर्मेट लिटिल थ्योरम है क्या। तो बेसिकली फर्मेट लिटिल थ्योरम क्या बोलती है कि अगर आपके पास एक नंबर है p जो कि एक प्राइम नंबर होना चाहिए, ये नहीं आप कोई भी नंबर ले लें, आप वो प्राइम नंबर होना चाहिए। और एक दूसरा नंबर है a जो कि कोई भी इंटीजर हो सकता है, 1 2 3 4 -1 -2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एक नंबर है आपके पास p, एक नंबर है आपके पास a। तो फर्मेट लिटिल थ्योरम बोलती है, स्टेटमेंट जो है वो है a की पावर p जो है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा a और मॉड मॉड p के। मतलब अगर आप a की पावर p निकालने के बाद उसका मॉड निकालते हैं p से, तो वो इक्विवेलेंट जो है वो a मॉड बाई p के आने वाला है, ठीक है। अब एक एग्जांपल से ले के समझते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो a की वैल्यू को हम ले लेते हैं 5 और p की वैल्यू को हम ले लेते हैं 3। 3 एक प्राइम नंबर है, आपको पता ही है, एक इंटीजर कोई भी हम ले सकते हैं, तो मैंने 5 ले लिया, ठीक है। तो अब स्टेटमेंट पे इसको रख कर देखते हैं वैल्यू को, 5 की पावर 3, तो ये क्या आएगा 125 और हमारा a क्या है वो है 5। तो अगर हम इसका मॉड करेंगे 3 से तो क्या मिलेगा हमें 2, और इसका मॉड करेंगे 3 से तो क्या मिलेगा हमें 2। तो ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। अब इसको आप सिंपल अप्रोच में अगर समझना चाहें तो क्या हो सकता है कि a की पावर p को आप निकालने के बाद उसमें से a माइनस कर दें तो वो इंटीजर मल्टीपल आ जाएगा आपका p का, ठीक है। इंटीजर मल्टीपल आ जाएगा आपका p का। तो इसको आप प्रूफ करने के लिए और देख सकते हैं कि 5 की पावर 3 माइनस 5 क्या होगा, 5 की पावर 3 होगा 125 माइनस 5 यानी कि 120। तो आप देख सकते हैं कि p जो है वो हमारा 3 था, तो 120 जो है वो इंटीजर मल्टीपल है 3 का। आप इसको 120 को लिख सकते हैं 3 इंटू 40, ठीक है। इंटीजर मल्टीपल है, 40 टाइम्स आएगा ये 3 के, तो इंटीजर मल्टीपल है। तो अगर आपकी प्रॉब्लम में कहीं पूछा गया है कि आपको चेक करना है क्या ये इसका इंटीजर मल्टीपल है, तो आप चेक कर सकते हैं कि अगर वो नंबर एक प्राइम नंबर है तो आप फर्मेट लिटिल थ्योरम लगाकर उसको अप्रोच को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही जल्दी, बिग ओ ऑफ 1 में। समझ रहे हैं आप कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है। वैसे आपको ये अप्रोच इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगेगी, लेकिन अगर आप इसको डीपली देखेंगे किसी प्रॉब्लम में रखकर तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव कर देने वाली है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला स्टेटमेंट, ठीक है, समझ में आ गया। अब एक दूसरी बात भी फर्मेट लिटिल थ्योरम बोलती है कि अगर p तो हमारा एक प्राइम नंबर है ही है, अगर वो जो a है उसको हम ले लेते हैं जो नॉट डिविजिबल बाई p, यानी कि अगर जैसे मान लीजिए p आपका एक प्राइम नंबर है, तो a तो आप कोई भी इंटीजर ले सकते हैं ना, तो वो हो सकता है मान लीजिए p का मल्टीपल भी। जैसे p आपने ले लिया 3, तो a को आप 6 9 12 ये कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा कोई नंबर लेते हैं, ऐसा कोई इंटीजर लेते हैं जो कि मल्टीपल नहीं है p का, नॉट डिविजिबल बाई p है, समझ रहे हैं आपको, जैसे कि 2 और 5 7 11 8 ऐसा कुछ लेते हैं जो p से डिवाइड नहीं हो पा रहा है,
तो स्टेटमेंट थोड़ा हमारा चेंज हो जाएगा। फिर वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए की पावर p माइनस वन। मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ ताकि आपको डिफ्रेंशिएट कर सकें। ए की पावर p माइनस वन जो इक्विवेलेंट होगा वन के मॉड बाई p। ठीक है, तो इसको भी एग्जांपल में ले लेते हैं। जैसे मैंने फिर से वही मैं लूँगा a की वैल्यू को 5 और b जो p की वैल्यू उसको 3। तो हम देख सकते हैं 5 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, सो वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हेयर दैट 5 की पावर 3 माइनस वन दैट विल बी इक्वल टू नथिंग बट 5 की पावर 2 दैट इज़ 25। तो इसका अगर आप मॉड निकालेंगे 3 से तो क्या आएगा, 8 3 ज़ा 24 और जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 1, और 1 का मॉड निकालेंगे 3 से तो फिर 1 बचेगा। तो आपकी ये थ्योरम यहाँ पर भी प्रूव हो गई। तो ठीक है, समझ गए आप इसको कि कैसे आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि जहाँ पर आपको ए निकालना हो तो उसको आप इजीली अपना सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए आप। फर्मेट लिटिल थ्योरम के दो स्टेटमेंट थे। मैं इसको ब्लॉक में बंद कर देता हूँ। तो फर्मेट लिटिल थ्योरम का एक तो ये स्टेटमेंट था कि अगर ए जो है वो नॉट मल्टीपल है पी के तो आपका ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। और एक फर्मेट लिटिल थ्योरम का स्टेटमेंट था ये, ए की पावर पी इज इक्विवेलेंट टू ए मॉड पी, वेयर ए इज़ एनी मल्टीपल, ए इज़ एनी इंटीजर, ए कोई भी एक इंटीजर हो सकता है और पी दोनों केस में प्राइम नंबर होने वाला। दोनों को स्टेटमेंट को आप अपने किसी भी कॉपी या नोट्स में लिख सकते हैं, ये आपके काफ़ी काम में आने वाला है। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है फर्मेट लिटिल की, तो तीन बेसिकली एप्लीकेशन है, मेजर एप्लीकेशन। तो पहली है मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो इनवर्स। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी आपका मल्टीप्लिकेटिव मॉड इनवर्स निकालना है किसी भी नंबर का तो आप फर्मेट लिटिल थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो आप एक्सटेंडेड जीसीडी का भी, एक्सटेंडेड यूक्लिड का भी यूज़ कर सकते थे। और दूसरी एप्लीकेशन क्या है आपकी, प्राइमेलिटी टेस्ट। मतलब किसी भी नंबर को आपको चेक करना है क्या ये प्राइम है या नहीं, तो उसमें भी आप फर्मेट लिटिल थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, इसको हम शॉर्ट में इंट्रोडक्शन पार्ट की तरह ही रखते हैं। तीसरी जो एप्लीकेशन है वो मेजर यूज़ होता है NC2 निकालने में, या NCR बेसिकली हम बोलें तो NCR, और मॉड बाई आपको पी निकालना है। अगर आपको किसी नंबर का कॉम्बिनेटोरियल निकालना है, कॉम्बिनेशन निकालना है, और इन द विद मॉडुलस अंडर द मॉडुलो ऑफ पी, आपको किसी का कॉम्बिनेशन निकालना है अंडर द मॉडुलो पी, तो आप फर्मेट लिटिल थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इजी पड़ जाएगा आपका। तो ये थी मेरी बेसिक वीडियो फर्मेट लिटिल थ्योरम की, कि बेसिकली फर्मेट लिटिल थ्योरम है क्या, इसके स्टेटमेंट्स क्या हैं, ये कहाँ पर वैलिड है, और इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या मेजर, उन सब के बारे में डिस्कस करा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव मॉड इनवर्स की, कि कैसे हम मल्टीप्लिकेटिव मॉड इनवर्स निकाल सकते हैं फर्मेट लिटिल थ्योरम का यूज़ करते हुए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए कि आपको कोई भी दिक्कत अगर आई हो या आपको सब कुछ समझ में आ गया हो तो नाइस वीडियो लिखकर आप छोड़ सकते हैं आप। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप कुछ ना कुछ सीखते रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।